यहां देहरादून से बड़ी खबर है जिसमें सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस, ईएसआई डॉक्टर्स के 94 पदों पर मंजूरी और सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी रखने का फैसला लिया गया है। तो धामी कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जिसमें जो खास बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। कई बड़े फैसलों में कैबिनेट की मोहर है, जिसमें ईएसआई डॉक्टर्स के 94 पदों को मंजूरी मिल गई है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, बैठक हो चुकी है, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? कैबिनेट में किन फैसलों पर मंजूरी मिली है? दीपाली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 6 प्रस्ताव आए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि सरकार ने एक एक प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक चर्चा और मंथन करने के बाद एक निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि वन विभाग में जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया है, यानी कि अब कर्मचारियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह एक वेतन निश्चित तौर पर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नाम से कई योजनाएं चलती हैं, खासतौर से खाद्य विभाग की, उस योजना को बढ़ा दिया गया है। और सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ इस बात का फैसला किया बल्कि कई अन्य विभागों के जो प्रस्ताव थे उस पर भी मोहर लगाई है। और ईएसआई को लेकर के भी, और साथ में जो पेमेंट का मोड था 2020 का एक्ट, उसको भी वापस किया है। इससे जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही थी, वो दूर हुई हैं। तो सरकार ने जनहित के तौर पर आज 6 अलग अलग जो प्रस्ताव आए थे उस पर अपने निर्णय किया है। और सबसे बड़ी बात और राहत की बात, जो काफी लंबे समय से वन विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे थे, उसको आज भी सरकार ने पूरा कर दिया है। दीपाली, शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।